वेलकम टू क्लास नंबर 11 जी। हमने यहाँ डिस्कस करना है। अभी हम जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स डिस्कस कर रहे थे क्लास नंबर 10 में कि प्रोडक्ट रिसर्च से पहले ये वाले कॉन्सेप्ट, ये वाले फैक्टर्स आपके क्लियर होने चाहिए। उसी में हम इस सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। अच्छा जी, आपकी जो पांचवा पॉइंट है वो है लाइट वेट, प्रेफरेबली अंडर 2 to 3 पाउंड्स। प्रोडक्ट जो है वो 2 से 3 पाउंड के अंडर अंडर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह आपको FBA पे जाना है। अमेज़न पे सेल करना है तो FBA पे जाएंगे, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो FBA पे होता है वो 75% मोर कन्वर्जन करता है और 25% चांसेस होते हैं अगर वो FBM पे है। अगर वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है, अपने थर्ड पार्टी वेयर हाउस से फुलफिलमेंट कर रहा है, तो उसकी जो है वो कन्वर्जन होगी। मोस्टली बायर्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट से बाय ना करें, वो FBA से बाय करें। फास्टर शिपमेंट है और सिक्योरिटी है, और उनको डिले नहीं मिलेगा और प्रोडक्ट भी क्वालिटी में मिलेगी जनाब, एक्सपायर नहीं मिलेगी। ये मल्टीपल रीजंस हैं। तो हम FBA की बात ही करेंगे। तो आपको साइज़ एंड द वेट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो अंडर 2 to 3 पाउंड्स रखना है। कोशिश करें 2 पाउंड से भी नीचे जो है ना वो ऑन्सेस के अंदर आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए, ताकि आपको वो कम से कम जो है वो कास्ट करे। ये मैंने अमेज़न का एक स्क्रीनशॉट डाला है। जब उसी लिस्टिंग के बॉटम पे आप जाएंगे, जिस प्रोडक्ट को आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको बॉस मिल जाएगा उसका शिपिंग वेट। वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना जो है वो इसका वेट है। और इसको ओंसेस को आप गूगल पे जाके पाउंड्स में, पाउंड्स को ओंसेस में कन्वर्ट कर सकते हो। मिलीलीटर भी कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स आप उसको लिखें और उस ओंसेस को पाउंड्स में कर लें, और मिलीलीटर को भी पाउंड्स में करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपने अगर पता लगवाना है कि ये कैसे आप करेंगे, तो उसके लिए आपको जाना है गूगल पे, लिखना है FBA कैलकुलेटर, और FBA कैलकुलेटर लिखने के बाद आपके पास आ जाएगा ये वाला पेज। और यहाँ से आप चले जाएंगे अमेज़न के ऊपर, और अमेज़न के ऊपर जाकर यहाँ आप कंटिन्यूस एज गेस्ट कर लें। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो जो मार्केट प्लेस है वो सिलेक्ट करें, और जो एसन है, स्कू है, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। लेट से कि मुझे ये वाली जो प्रोडक्ट है इसका शिपिंग वेट देखना है, और देखना है कि मुझे अगर ये मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ तो अपने मैंने कंपटीशन का जो है वो यहाँ से उठा लूँगा एसन, और उठा के मैं इस रेवेन्यू कैलकुलेटर में आके कर दूँगा पोस्ट, और मैं देखूँगा कि कितनी मुझे ये कास्ट करेगी। लो जनाब, आपके पास सारा कुछ निकल आया। प्रोडक्ट की सारी उसने डिटेल दे दी। उसने कहा जी आइटम प्राइस $45 है, और फुलफिलमेंट कास्ट यहाँ नहीं दी हुई, ये देखें जी। उसने मंथली स्टोरेज कास्ट पर यूनिट 0.26 डाली, और अमेज़न फ़ी चार्ज होगी हमें जनाब 7.88, और रेफरल फ़ी यानी कि अमेज़न जो 15% चार्ज करता है वो है 6.89 इस पर। फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ीस जो है वो हर यूनिट पे 0.99 है, और वेरिएबल क्लोजिंग फ़ीस 0 है यहाँ। और जनवरी टू सितंबर हमें 0.26 इसकी स्टोरेज पर मंथ कास्ट पड़ेगी। अगर 3 महीने आप स्टोर रखेंगे तो एक डॉलर से ज़्यादा हो जाएगा। और दिसंबर में, अक्टूबर से दिसंबर क्योंकि लास्ट क्वार्टर में महंगी हो जाती है, तो 0.65 है। तो ये हमें इतना कास्ट करेगा। इसने कुछ हमें नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी इसकी निकाल के दी है। नेट मार्जिन 52% तक आप बना सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जनाब ये 52% का मतलब ये नहीं कि आप इतना बना लेंगे, आपने अभी एडवर्टाइजिंग भी रन करनी है। तो एडवर्टाइजिंग इसमें से निकाल के तो ये 30% एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन को दे दें तो ये कुछ तकरीबन 22% है। ये जो जितने आप लोग आते हैं ना आपके पास ट्रेनर, और आपको नंबर दिखाते हैं, लो जी आपने 52% पर प्रोडक्ट बना लिया, यानी कि अगर आप $45 की बेचेंगे तो जनाब आप $22 उसमें से बना लेंगे। सब झूठ है, सच कुछ भी नहीं है इसमें। आपको एडवर्टाइजिंग भी रन करनी है। तो मैं आपको बड़ी क्लैरिटी में चीज़ें बताऊंगा जो प्रैक्टिकल हैं। तो सर ये डन हो गया। यहाँ हमने कुछ इसकी फीसिस वगैरह चेक कर ली, और हमें यहाँ पता चल गया कि ये हमें कितनी स्टोरेज प्रोडक्ट करेगा। डिफाइंड प्रोडक्ट भी हम थोड़ा सा, वरना हम अगर अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट जो कि अमेज़न पे अवेलेबल नहीं है तो उसको हम यहाँ इंचेस और सारा कुछ डाल के, आइटम प्राइस, शिपिंग चार्ज डाल के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा है उसके एसन को आप कॉपी करें और यहाँ ऐड कर दें।
तो ये प्रोडक्ट जो है वो आपने देखा है कि हमें इसकी जो वेट था, वेट हम देखने इसका कितना है, वेट 3.29 पाउंड्स, यानी कि वो जो मैंने कहा कि 2 पाउंड से कम होनी चाहिए, पर ये 3.29 पाउंड, तकरीबन 3.25 पाउंड्स का इसका वेट है, तकरीबन 1.5 किलो से ज़्यादा है। तो उसको भी इतना ही अमेज़न कास्ट कर रहा है, ये एज़ मिनिमम दिखा रहा है, ऐसा भी नहीं है कि ये इतना ही कास्ट करेगा, इससे ज़्यादा कास्ट करेगा। तो ये इसकी एक एग्ज़ाम्पल थी। अब हम आगे मूव करते हैं जनाब। तो अगला पॉइंट जो है वो है कि अबाउट 2 to 3 प्रोडक्ट्स विद लेस दैन 100 रिव्यूज़ ऑन पेज एंड 1 and 2। इससे मुराद पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। नंबर ऑफ द रिव्यूज़ ऑन द फर्स्ट पेज कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर यू टू गैदर सेल्स। तो इट इज़ नॉट a very important rule, especially in categories where there are good sales. The number of reviews can still help you understand how it is easy for you to secure the top. तो ये जो बात बता रहा है मैं आपको ईजी करके दिखा देता हूँ। लेट्स से कि हम इसी मैट्स के अंदर घूम रहे हैं ना, ये लें फ्लोर में कंफर्ट मैट। इस पॉइंट में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कैटेगरी के अंदर, जिस कैटेगरी के अंदर भी आप सर्च कर रहे हैं, सब कैटेगरी के अंदर उसकी ये टॉप, ठीक है, आपको सेलर रैंक नज़र आ रहे हैं। टॉप 50 प्रोडक्ट्स पहले पेज पे आती हैं और फिर उसके बाद ये लोड हो रहा है, तो उसके बाद दूसरा पेज जो है उसके बाद अगली 50 प्रोडक्ट्स इस पे आती हैं। तो आपने ये देखना है कि पहले 2 पेजेस के अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो है जो कि टॉप 100 के अंदर आ चुकी है वो लेस दैन 100 रिव्यूज़ उसके पास हों। तो मल्टीपल नज़र आ रही हैं जनाब, ये देखें 61, तो ये आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। 96, एक मैंने इससे पहले यहाँ पहले पेज पे देखी है जो कि ये 22 वाली भी है, तो इसका मतलब है कि ये क्राइटेरिया फिल कर रही है जो कि मैंने यहाँ आपको बताया। अब इससे मुराद क्या है, समझनी तो ये है हमने बात। इससे मुराद ये है कि अगर प्रोडक्ट इतने कम रिव्यूज़ के साथ भी टॉप पे आ गई है, यानी कि टॉप 100 में आ गई है, तो इसका मतलब है इस कैटेगरी में बड़ी कैपेसिटी है। और जो ये प्रोडक्ट ले के वहाँ तक पहुँच गया ना, तो इसका मतलब है रिसेंटली न्यू सेलर है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ सर ये है कि आप उसकी स्ट्रेटजी कॉपी कर सकते हैं कि कम रिव्यूज़ के साथ भी वो इतनी ज़्यादा सेल्स कर रहा है और टॉप 100 में आ गया, यानी कि पहले 100 बेस्ट प्रोडक्ट्स उन सेम उसी सेम कैटेगरी में वो कर रहा है। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान। इस देयर आर ईयर राउंड डिमांड, यानी कि प्रोडक्ट सीजनल ना हो, प्रोडक्ट जो है वो पूरा साल बिकने वाली हो। ऐसा ना हो कि क्रिसमस प्रोडक्ट हो और क्रिसमस में सेल हो जाए, हॉलीडे वकेशन वाली हो तो हॉलीडे वकेशन में सेल हो रही हो, समर वाली हो तो कोशिश करनी है ऐसी प्रोडक्ट हो जो थ्रू आउट द ईयर जो है वो सेल हो रही हो, और आप उसको मॉनिटर करें और वो पता चल जाता है कि ये ट्रेंडिंग है क्या है। गूगल ट्रेंड्स के साथ भी आप कर सकते हैं, जैसे ये देखें गूगल ट्रेंड्स पे आप जाएं और उस प्रोडक्ट का नाम लिखें और फिर आपको नज़र आ जाएगा ये स्टेबिलिटी है, ये बिग स्विंग्स आ रहे हैं, स्मॉल स्विंग्स ये हैं, बिग स्विंग्स ये हैं। अगर बिग स्विंग्स हैं ऊपर नीचे चल रहा ट्रेंड तो प्रॉब्लमेटिक है, अगर स्मॉल स्विंग्स हैं तो दैट्स फाइन। तो ये आप इस तरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद जनाब 8वां पॉइंट वो है नो बिग ब्रांड्स इन द प्रोडक्ट कैटेगरी। अच्छा, ये ना हो कि उस कैटेगरी के अंदर यूनिलीवर बैठा हो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल बैठा हो, हेड एंड शोल्डर आके बैठा हो तो आप उस कैटेगरी में कूद जाएं। कोशिश करें उस कैटेगरी में कोई बड़ा ब्रांड ना बैठा हो। उसको चेक करने का भी हजरात आसान सा फार्मूला है, टॉप 100 प्रोडक्ट्स उस सेम कैटेगरी में जाएं और देखें कोई बिगर ब्रांड नहीं है। वैसे ये मैट्स में कोई बिगर ब्रांड मुझे नज़र नहीं आया, तो कोई बिगर ब्रांड उसमें ना हो। और बिगर ब्रांड के लिए ये है कि आप उसी कैटेगरी में जाके गूगल पे लिख दें कि जी टॉप 50 ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड इन द सेम प्रोडक्ट्स, तो आपको पता चल जाएगा। अगर वो है कोई बड़ा तो आप अवॉइड कर लें, उसको भी अवॉइड कर लें। उसकी वजह पूछें मेरे से, वजह वजह क्या है? वजह ये है जनाब कि जैसे आप उस कैटेगरी में कूदेंगे सर, वो आपके ऊपर रख के बड़ी एक्सट्रीमली हाई लेवल की पीपीसी रन करेगा, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लिस्टिंग के ऊपर रख के एसन टारगेटिंग करेगा,
बिड्स कर देगा हाई, उसको तो उसका तो कुछ जाता नहीं है, उसका आपका कुछ उसने छोड़ना कोई नहीं। तो इसलिए हमने वहाँ से भी अवॉइड करना है, फ़िल्टर लगा लेना है हमने। तो जनाब ये हमने क्लास नंबर 11 में कवर कर लिया। क्लास नंबर 12 में जो हम इसके बाद करेंगे उसमें हम कवर करेंगे हाउ टू गेट द प्रोडक्ट आइडियाज़, हेयर वी हैव टू टॉप अनकन्वेंशनल वेज टू डू प्रोडक्ट रिसर्च। तो जनाब ये हम ज़रा कुछ अनकन्वेंशनल से प्रोडक्ट रिसर्च मेथड देखेंगे क्लास नंबर 12 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।